नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर एक मुलाकात। आज की हमारी विशेष मेहमान एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो 1994 से खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से अपनी सेवाएं देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अंबिकापुर में पदस्थ होते हुए आज कई शहरों में अपनी सेवाएं देने के बाद रायपुर में जोन क्रमांक 1 में पदस्थ हैं और यहाँ की जोनल कमिश्नर हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं श्रीमती कृष्णा खटिक जी से। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज प्लस 21 के हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैडम, मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगा कि एक अफसर होते हुए आप गृहिणी भी हैं, तो घर और ऑफिस का काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर में मैं रहती हूँ तो गृहिणी रहती हूँ, वहाँ पर प्रशासनिक पद मेरे ऊपर हावी नहीं होता है। और जब मैं ऑफिस आती हूँ तो मैं अब पूर्ण रूपेण अधिकारी रहती हूँ। वहाँ पर मेरे को गृहिणी के रूप में मैं नहीं रहती हूँ, मैं पूरा प्रशासनिक कार्य करती हूँ। अच्छा, आप इतने शहरों में पदस्थ रहीं, इतनी जगह अपनी सेवाएं दी, आपका प्रशासनिक सफर कैसा रहा? मेरा प्रशासनिक सफ़र बहुत अच्छा रहा। सभी जगह मुझे सहयोग मिला और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हर जगह जा के काम करती रही और मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा मैम, इतनी सारी जगह आपने सेवाएं दी, कहीं तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा होगा? कुछ जगह लगता है कि लोगों को कि एक महिला होने के कारण ये कोई काम नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर मैंने काम करके दिखाया तो लोगों को लगा कि हाँ, महिला भी काम कर सकती। अच्छा मैम, एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने जैसे कहा था कि बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि आप महिला हैं तो बहुत सारी अचीवमेंट्स आप नहीं कर पाएंगी, एक पूरे जोन की प्रमुख कैसे बन सकती हैं, लेकिन आपने वो करके दिखाया, बहुत अच्छी तरह से, शानदार ढंग से करके दिखाया। अभी नया साल शुरू हो गया है, 8 मार्च आने वाले समय में महिला दिवस होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपके क्या विचार हैं और महिलाओं को खास तौर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाले समय में इस साल के लिए? महिलाएं कमज़ोर नहीं होती हैं, वो भी पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं और कभी कभी कई जगह पुरुषों से भी बेहतर काम करके दिखाती हैं। मैं महिलाओं को कमज़ोर तो नहीं मानती हूँ और महिलाओं को आगे आने के लिए कहती हूँ कि जो भी महिलाएं अपना आगे आए और अपना काम करके दिखाएं और अपना वर्चस्व कायम करके रखें। अच्छा मैम, इतने सारे जोन की आप प्रमुख रहीं और जोन के अंतर्गत वार्ड कई सारे आते हैं, तो वार्डों में किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आपको लगती है जो आपने अपने प्रशासन के दौरान देखा हो? वार्डों में जो समस्या आती है, सफाई की समस्या सबसे पहले आती है, क्योंकि सफाई का काम जैसे घर में रहता है कि पहला काम सबसे पहले सफाई से शुरू होता है, वैसे ही नगर निगम में पहला काम सफाई से शुरू होता है और सफाई का काम नागरिकों से जुड़ा होता है, तो सफाई का काम ही सबसे पहले आता है। मैम, ये जो चैलेंजेस आए हैं सफाई को लेकर आपके अपने पूरे कार्यकाल में, इनका निदान आपने किस तरह से किया या किस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया, कैसे कोशिश की? हमारे पास हर वार्ड के लिए सफाई कामगार हैं। सफाई की जो समस्या आती है तो सफाई कामगारों से हम सहयोग लेके सफाई की समस्या को दूर करते हैं। मैम, इससे पहले आप कहाँ अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और कहाँ ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसा करके दिखाया हो जिस वजह से जोन के लोग या वार्ड के लोगों को बहुत लाभ मिला हो? मैं बहुत जगह रही, जैसे मैं अंबिकापुर में रही, कुम्हारी में रही, बेमेतरा में रही, तिल्दा नेवरा में रही। तो बेमेतरा में तोड़फोड़ का काम हुआ था, उस समय अपने अमित कटारिया साहब थे, उस समय गौरव पथ बनना था, वो गौरव पथ नहीं बन पा रहा था, तो कटारिया साहब के सहयोग से तोड़फोड़ हुआ। तो लोग मुझे आज भी याद करते हैं कि मैडम रही और तोड़फोड़ करके गौरव पथ बनवाई। मैम, आने वाले समय में आप फिलहाल जोन क्रमांक 1 में पदस्थ हैं, आने वाले समय में आपकी किस तरह की प्लानिंग है जोन क्रमांक 1 को लेकर? जोन क्रमांक 1 में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्लान बनवाई हूँ, परंतु अभी इस समय कोरोना का काम चल रहा है, कोरोना बहुत बढ़ गया है और जोन में लगभग 33 प्रकरण आ चुके हैं अभी तक। तो अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता कोरोना है, कोरोना के बाद ही हमारा अगला कदम होगा।
अंत में मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रायपुर की जो जनता और इस वक्त हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी सफाई के रिगार्डिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग? क्या संदेश आपका? कोरोना के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हमको मास्क लगा के रहना चाहिए, 2 गज की जो दूरी का प्रावधान है दूरी का वो करना चाहिए, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचना चाहिए। अगर हमको ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो हमको बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। अब बाहर निकले तो 2 फीट की दूरी से का उपयोग करना चाहिए। और सफाई के लिए हमको नंबर 1 आना है, जैसे इंदौर शहर नंबर 1 आता है वैसे मैं नागरिकों से निवेदन करूंगी कि हमको नंबर 1 आना है, रायपुर को नंबर 1 लाना है, तो वो हम लोग को सहयोग करें और सफाई में नंबर 1 लाएं। मैम News+21 के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? दर्शक इस न्यूज़ को देखें और इसके जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करें। तो ये थी श्रीमती कृष्णा खटीक जी हमारे साथ एक मुलाकात में। News+21 की ओर से प्रतीक और कैमरामैन प्रवीण के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।